ओम शांति। आज है 22 अक्टूबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं, इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। तो बाबा की जो नॉलेज है, ये नॉलेज का जो लक्ष्य है वो है हमारे अंदर आत्म अभिमानी स्टेज बनाकर हमको अगले कई जन्मों के लिए आत्म अभिमानी स्टेज में रखना और ऊंचा पद यानी लक्ष्मी नारायण के समान देवी देवता बनाना। लेकिन जो इस रास्ते पर जब चलते हैं तो किसी किसी को कोई कोई बीच बीच में रिद्धि सिद्धि पार्ट अनुसार मिलती है। रिद्धि सिद्धि की बात मतलब किसी किसी के अंदर ऐसा कोई पावर बाबा देता है ड्रामा अनुसार, जिससे उनकी सेवाओं में या उनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी बातें होती हैं जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाती हैं। बाबा के बच्चों की ही बात हो रही है। तो उनको देखकर दूसरे ब्राह्मण ये सोचते हैं कि अभी तक हमको तो ऐसी सिद्धि नहीं मिली, हमारे अंदर तो ये विशेषता नहीं आई है, हमारी तपस्या में या हमारे ज्ञान में कोई कमी है, योग बल में कोई कमी है, इसलिए शायद हमें इनके जैसी वो बातें, वो विशेषताएं नहीं मिली हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। ड्रामा अनुसार किसी किसी के पार्ट में कोई कोई ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनको ज्ञान, जरूरी नहीं है कि ज्ञान की वजह से मिली हैं, वो उनके पार्ट में होनी होती हैं। कोई पर्टिकुलरली किसी आत्मा को ज्ञान में लाने के लिए या सेवा कराने के लिए, तो वो चीज उनको उनके द्वारा पार्ट में दिखती है। लेकिन सभी ब्राह्मण फिर सोचने लगे कि हमको भी ऐसी रिद्धि सिद्धि होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ नॉलेज पढ़ाई ले रहे हैं। ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और इस नॉलेज से हम जो झूठा ज्ञान था, जो झूठी पढ़ाई थी, उसको छोड़कर सत्य स्थिति में स्थित हो रहे हैं। रियल नॉलेज, ट्रूथफुल नॉलेज ले रहे हैं। लेकिन जो साधु सन्यासी वगैरह होते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, वो अपनी तपस्या से, अपने आप को हठ योग से, हठ के बल से अपने आप को साधते हैं, शरीर को साधते हैं, फिर अपने अंदर आत्मा तक पहुंचते हैं। तो उनको बीच बीच में रिद्धि सिद्धियां कई सारी मिलती हैं। और ये रिद्धि सिद्धि बिल्कुल वैसी है जैसे कि आपका लक्ष्य तो था कि सबसे हाईएस्ट चोटी पर जाना, लेकिन रास्ते में ही आपको कुछ ऐसी अट्रैक्शन या लालच की चीजें मिल जाएं जिसको पाकर आप संतुष्ट हो जाओ और सोचो कि अब आगे नहीं जाना, यही डेस्टिनेशन है। तो वो लोग ऐसे कई सन्यासी हैं, कोई आग में चल लेता है, कोई बभूत को या भस्म को हाथ में लेता है और उससे कुछ और प्रकट कर देता है, कोई हवा में उड़ता है, कोई कुछ करता है। लेकिन वो भी उनके बीच की ही सिद्धि में अटक जाते हैं और उसको फिर वो जनमानस तक पहुंचने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए यूज करने लगते हैं। लेकिन जो सबसे ऊंचे सन्यासी होते हैं वो इन सब चीजों में नहीं पड़ते। वो जनमानस को ऊपर से लुभाने के लिए कोई काम नहीं करते। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे जब यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं, तो जब तक हम फुल पास विद ऑनर होने तक की पढ़ाई ना कर ले, कंप्लीट सोल कॉन्शियस होने की पढ़ाई ना कर ले, उसके बीच में अगर कोई पावर हमारे अंदर आ गई, किसी किसी के अंदर कोई इंट्यूशन की पावर आ जाती है, किसी के अंदर कुछ देख लेने की पावर आ जाती है, तो ये सब चीजें भी बीच की हैं। रिद्धि सिद्धि थोड़ी बहुत मिल जाती है, उसमें अटक नहीं जाना है। और सिद्धि मतलब सफलता, और रिद्धि का मतलब आपको नाम मान शान भी मिल जाता है ना। तो इन सब चीजों में कोई नहीं फंसना है हमें। यहाँ पर पढ़ाई से ही काम लेना है। और ये पढ़ाई है ज्ञान, ज्ञान मतलब जो सत्य अवस्था बनानी है उस तक पहुंचना है, उसको कंप्लीटली अनुभव में लाना है। तो कोई छू मंत्र नहीं है कि कोई हमें कई बार ब्राह्मण्स होते हैं ना, तो वो किसी भाई जो अच्छा थोड़ा सा योगी है, अच्छे पुराने उनके द्वारा कुछ अच्छी सेवाएं हो रही है, तो कभी कहते हैं दृष्टि दे दो, कभी कहते हैं हमारे सर पे हाथ रख दो, कोई कहता है हमारे घर ही आ जाओ तो हमारा
सबका कल्याण हो जाए। कोई कहता है कि आप हमारे लिए ये कर दो, वो कर दो, आपके पैर छू ले, है ना। ये सब चीजें यहाँ काम नहीं आएंगी। आपकी अपनी कल्याण के लिए पढ़ाई करनी जरूरी है, और इसमें कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। रिद्धि सिद्धि पाने की लालसा भी नहीं रखनी है, और दूसरों की रिद्धि सिद्धियों में फंसना भी नहीं है। आज का प्रश्न है, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि देवताएं हैं सर्व गुण संपन्न, और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद है, तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, उनकी बैटरी चार्ज है, इसीलिए उन्हें वर्ड पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्ड पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअकल। तो अक्लमंद की बात जब होती है, तो अक्लमंद का मतलब होता है दिव्य बुद्धि होना। आत्मा जब अपनी संपूर्ण स्थिति में के अनुभव में स्थित होती है और पार्ट में होती है, तब उसके अंदर पूरा ज्ञान स्वरूप में उतरा होता है। ज्ञान नहीं होता, लेकिन उस ज्ञान का जो जीवन है, ज्ञान युक्त जीवन स्वरूप में उतर के वो ज्ञान दिखता है। इसीलिए देवताएं सर्वगुण संपन्न होते हैं, और मनुष्य अर्थात जो मन के वश हो जाते हैं, यानी द्वापर से जो द्वैत आ जाता है, मन अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना लेता है शरीर की पहचानों से। उस मन के वश मनुष्यों के अंदर कोई गुण नहीं, माना वो अपने आप को आत्मा समझ के कर्म में नहीं आते, इसलिए वो अक्लमंद नहीं कहे जाएंगे। अक्लमंद सिर्फ देवताएं कहे जाते हैं, और उनकी बैटरी चार्ज होती है, माना उनके अंदर 100% से लेकर अपने अपने नंबरवार ज्ञान होता है। तो इसलिए वो वर्ड पाउंड होते हैं, उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। जबकि ये मनुष्य जो द्वापर के बाद हो जाते हैं, जैसे उसमें भी कलयुग, एक्सट्रीम कलयुग, लास्ट के कलयुग के मनुष्यों की तो लाइफ की भी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही हजारों मनुष्य मर जाते हैं रोज, जिसका कुछ कोई वैल्यू नहीं रखता। तो ये जो बेअकल पार्ट बचता है हमारा, उसको कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो जाना, यानी आत्मा अपने को भूल जाती है। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है, इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाई वाले को टीचर पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवानुवाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। जैसे गीता में हमने सीखा या जाना कि गीता को भगवान ने गाया है, तो ये सच्ची सच्ची गीता है, जहाँ हम रोज ये गीता पढ़ने आते हैं। और बाप हमारा यानी भगवान हमारा टीचर है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है, कोई हाथ में नहीं है। तो बाबा जो सच्ची सच्ची गीता पढ़ाने वाला है, वो अपने हाथों में वो पहली की बनी बनाई लिखी हुई गीता नहीं रखता है। यह तो भगवानुवाच है, यानी भगवान स्वयं आकर अपने मुख से ज्ञान सुनाते हैं। उन्हें किसी और का पढ़कर समझाने की और बताने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऊंच से ऊंच है एक। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। देखा जाए तो आत्मा के लिए संसार में ये तीन जो अलग अलग स्टेजेस हैं, यही उसकी शुरू से लेकर यानी आदि से लेकर अंत तक बचती हैं। जब मनुष्य के रूप में आत्मा उतरती है नीचे, यानी पांच तत्वों की प्रकृति के अंदर आती है, तो वो फिर हो गया स्थूल वतन। फिर जब वो शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, तो उसके बीच में
उसका जो शरीर निकल जाता है, लाइट का शरीर, संकल्प और संस्कारों का शरीर, वो है सूक्ष्म वतन। और जब आत्मा अपने इस सभी ड्रामा के पार्ट से मुक्त होती है, उसकी ड्रामा की कोई पहचान नहीं होती, जब वो शरीर लाइट के शरीर को भी छोड़ चुकी होती है, तो वो है उसकी मूल अवस्था, बॉडीलेस अवस्था, वो है मूल वतन। तो ये तीनों स्टेजेस सारे हमारे लिए यूनिवर्स है ना। इसको पूरा जो खेल है, ये जितना भी आत्मा का, शरीर का, उनके बीच का, ये सब पूरा इन तीन स्टेजेस में गुजरता है। तो बाबा कहते हैं खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है। तो ये जो खेल का मतलब है ड्रामा, ये जितना भी एक्टिंग करना, ये जितना भी हमें आपस में मिलना जुलना और एक सबकी अपनी अपनी कहानियां होना, उसको इंटरटेनिंग बनाना, ना तो ये सूक्ष्म वतन में है और ना मूल वतन में है। माना ना तो लाइट की बॉडी में ये सारे खेल पाल हो सकते हैं कि सबकी लाइट की बॉडी हो जाए तो ऐसी दुनिया में खेल पाल चले जो अभी चल रहे हैं, और ना ही आत्माओं की दुनिया में वो खेल पाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए साकार शरीर। तो बाबा कहते हैं नाटक यहाँ ही चलता है, यानी साकार शरीर की दुनिया में ही चलता है। 84 का चक्र भी यहाँ है, इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। यह बना बनाया खेल है, यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंच से ऊंच भगवान, उनकी तुमको मत मिलती है। ये बात अच्छे से याद कर लेनी है सबको कि यह बना बनाया खेल है। इस चीज की मीनिंग मेजॉरिटी ब्राह्मण याद नहीं रखते, इसको समझ नहीं पाते। वो समझते हैं खेल ड्रामा को बड़ा इजी ले लेते हैं ऐसे ही, लेकिन बना बनाया खेल है जिसमें कोई कुछ भी नहीं बदल सकता, उसको बदलने में ब्राह्मण लगे रहते हैं। उसमें बदला जा सकता है तो वो सिर्फ अपनी स्मृति कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम असंपूर्ण नहीं, हम संपूर्ण हैं, हम मरने और जीने वाले नहीं, लेकिन हम अमर हैं। ये स्मृति को चेंज करना ही केवल हमारे द्वारा हो सकता है, लेकिन हम उसको सिर्फ ज्ञान के तरह रट लेते हैं, लेकिन जो जीवन बाहर दिख रहा है, यानी जो शरीर के किरदार दिख रहे हैं, उस किरदार को बदलने में लगे रहते हैं और पर्सनालिटी को बदलने में लगे रहते हैं, ऊपर से बॉडी लैंग्वेज, ऊपर से कर्मों को बदलने में लगे रहते हैं। जबकि कर्म तो फल है। जब जो भी स्मृति में, संकल्पों में चलता है, उसका फल आ, मुख के द्वारा बोल में निकलता है और कर्मों में निकलता है। अगर स्मृति ही चेंज हो जाएगी तो अपने आप आपके बोल और आपके कर्म, जो बाहर का पार्ट है, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हम ज्यादातर ब्राह्मण क्या करते हैं, ऊपर के पार्ट को चेंज करने लगते हैं, वो बोल को चेंज करेंगे, मीठा मीठा बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्मृति में कम काम करते हैं। ऐसा नहीं करते नहीं है, करते हैं, लेकिन स्मृति में उतना ध्यान नहीं गया है। स्मृति में भी ऐसी चीज याद रखते हैं कि हाँ हम हैं शांत स्वरूप, हम हैं प्रेम स्वरूप, हम हैं ज्ञान स्वरूप, सारे स्वमान रटेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो स्वमान हम हैं, इस पर निश्चय सबका अलग अलग है। क्योंकि वो स्वमान किरदार के लिए नहीं है, वो स्वमान आत्मा की सच्चाई है। और जब आप आत्मा की स्टेज में स्थित नहीं होगे, तो वो स्वमान आपको किरदार में यूज करोगे तो वो एक लिमिट के बाद यूज नहीं होगा। जैसे मैं निर्भय आत्मा हूँ, अब पार्ट में अगर एक कड़ा संस्कार समाया हुआ है कई जन्मों से भयभीत होने का, तो वो पार्ट में बार बार भय आएगा ही आएगा। और फिर हम सोचे कि मैं तो इतना निर्भय होने का संकल्प लेता हूँ, हो ही नहीं पाता पूरी तरह निर्भय। कुछ कुछ चेंजेस आ जाएंगे, भय में अंतर आएगा थोड़ा थोड़ा, भयभीत नहीं होंगे कहीं कहीं, लेकिन 100% भय खत्म हो जाए देह के किरदार का, वो जरूरी नहीं है उस निर्भय आत्मा हूं का स्वमान लेने से। लेकिन जब मैं आत्मा की सत्यता को अपना स्वरूप ही समझने लगती हूँ और उस स्वरूप को ही चलते फिरते उठते बैठते कॉन्शियसनेस में, सबकॉन्शियस माइंड में याद रखती हूँ, तब ऑटोमेटिकली बाहर का किरदार भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तब उसको भय लगना बंद हो जाता है। और जब कोई बड़ा सा पेपर भय का आता है, तब हमें ये एहसास होता है कि मुझे भय नहीं लगा,
कहाँ से हो गया ऐसा चेंज? अभी तो बहुत ज्यादा निर्भय आत्मा का मैंने स्वमान भी नहीं लिया, तब पता चलता है कि वो जो आत्मा के स्वरूप में मैं इतने दिन से स्थित होने का अभ्यास कर रही थी, वो इस पेपर में उसका रिजल्ट दिख गया कि मैं हो गई निर्भय। क्या आप काफी बड़े बड़े चेंजेस परसेंटेज में आ गए। ऐसा नहीं है कि ऊपर से किरदार को चेंज करने में चेंज होता नहीं है, होता है, लेकिन उसमें 1%, 2%, 5%, और कभी होता है कभी नहीं होता, फेल हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन जब आत्मा का निरंतर अपने स्वरूप में अभ्यास चलता है तो चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं और परमानेंट होते हैं। फिर आपका 100% सफलता का गारंटी हो जाता है। तो यह बना बनाया खेल है, इसलिए खेल को डिस्टर्ब ना करें। खेल में जो भी किरदार में आ रहा है उसको देखते हुए भी ना देखें, और दिख भी रहा है तो उसके चिंतन में समय बर्बाद ना करें। हाय मैंने आज बच्चे को बहुत डांटा, आज मैंने उसको बहुत सुना दिया, अंदर से बहुत क्रोध कर दिया, है ना, क्योंकि इसके पार्ट पे भी ऐसे कभी कभी आता है। तो लेकिन जब पार्ट बजा, वो सब हो गया, उसके बाद उसका चिंतन करने की जगह मैं अपना चिंतन यानी अपने सत्य का चिंतन करूं कि मैं आत्मा अचल अडोल हूँ, पवित्र हूँ, और ये क्रोध मेरा पार्ट है ही नहीं, मेरा पार्ट तो शांति है, मेरी मेरी सच्चाई तो शांति है। तो आप उस माया से बच गए। नहीं तो वो माया आपको लंबा ले जाती है, मैं कैसी बच्ची हूँ, कैसी पढ़ाई कर रही हूँ, कहाँ गई मेरी शांति, ये सब कैसे हो गया, सहन क्यों नहीं कर पाई मैं। और वो लंबी लंबी टाइम जो है पश्चाताप में हम वेस्ट कर देते हैं और फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। इसीलिए बाबा जो फुल स्टॉप की वैल्यू समझाता है, वो किरदार फुल स्टॉप जल्दी नहीं लगा सकेगा। किरदार किरदार में डूबे होने के कारण उसका काम ही है सदा पश्चाताप करते रहना। गलती करो पश्चाताप करो, गलती करो पश्चाताप करो, कहाँ लगेगा फुल स्टॉप। लेकिन मैं आत्मा में स्थित हो जाऊं अगर, तो मैं तुरंत किरदार को देखना बंद कर देती हूँ और फुल स्टॉप फटाक से लग जाता है। तो ये अंतर है कि हम किरदार पर पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम आत्मा पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी तुमको मत मिलती है, दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। यहाँ पे स्वयं भगवान ही दे रहा है, हमको अलग अलग तरह से समझा रहा है। तो कोई और तो बात है ही नहीं यहाँ अपने को आत्मा समझने के सिवा, और ड्रामा को ड्रामा की तरह देखने के सिवा। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, यानी जो एक बिना शरीर के है, निराकार है, अजन्मा अभोक्ता है, उसके लिए ही ये टाइटल फिक्स्ड है, सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाकी शरीर वाले को ये नहीं कह सकते। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? जिसको पूरा अधिकार है उस चीज पर। तो जो सत्य ज्ञान है उस पर अधिकार केवल शिव बाबा का ही है। तो ये मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वह सब है तमो प्रधान। इसको कहा ही जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, और कोई के लिए त्रेता है। क्योंकि देखा जाए तो ड्रामा के किरदार, ये कलयुग, सतयुग और त्रेता युग या जो भी है, इन सब का जो अंतर है वो पार्ट अनुसार नहीं, वो आत्मा की स्मृति के अनुसार अंतर है। कलयुग में एक भी ऐसा नहीं जो अपने को आत्मा समझकर पार्ट प्ले करता हो। सतयुग में एक भी ऐसा नहीं जो अपने को देह समझकर जीता हो। और त्रेता में कोई इसका मीडियम है, मतलब त्रेता में समझता आत्मा ही है, लेकिन सतयुग जितना नहीं, सतयुग जितनी पावर नहीं है त्रेता की आत्माओं में, उतना सोल कॉन्शियस स्थिति की पावर नहीं है, यानी सर्वगुण संपन्न नहीं है। तो यहाँ पर जब कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में कई बार कोई सोचे कि हमारे पास धन है, सब कुछ है, स्वास्थ्य है, और इसलिए हमारे लिए तो स्वर्ग है। नहीं, स्वर्ग का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास धन, स्वास्थ्य और सब कुछ अच्छा अच्छा है तो वो स्वर्ग है। स्वर्ग का मतलब होता है जहाँ आप सोल कॉन्शियस होते हो। और यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो कहे कि हम सोल कॉन्शियस हैं। बड़े से बड़ा कोई धनवान हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे विद्वान हो, कोई भी सोल कॉन्शियस नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग, कोई के लिए त्रेता, नहीं। जबकि अभी है ही नर्क। तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। यह हो नहीं सकता। यह तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता।
सतयुग का तो अभी टाइम ही नहीं है, तो हो भी नहीं सकता। यह सब समझने की बातें हैं। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं कॉन्शियसनेस में आने की, यानी सोल कॉन्शियस होने की, तब हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा होता है धीरे धीरे, हम सोल आइडेंटिटी में नेचुरली अभ्यासी होते जाते हैं, तो हमारे अंदर की स्मृति से ही अंदर हम सतयुग फील कर सकते हैं। अंदर ही अंदर सतयुग की सारी फीलिंग आ सकती है। लेकिन कोई कहे कि शरीर सहित पूरा बाहर भी सतयुग दिखने लगे इस समय, वो अभी नहीं है। तो बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे, अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उनका स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नर्क को भी स्वर्ग कहेंगे। स्वर्ग कहते ही इसीलिए है, सु प्लस वर्ग, यानी वर्ग में सभी सुसंस्कारित होते हैं। सुसंस्कारित मतलब सर्वगुण संपन्न होते हैं। सतयुगी मतलब सत्य का युग। तो सत्य यानी आत्मा, और आत्मा का युग, यानी जब आत्मा कॉन्शियस होकर पार्ट में आता है, आती है, तो वो उसको स्वर्ग या सतयुग कहते हैं। और नर्क को कभी इसीलिए सतयुग नहीं कह सकते, यहाँ कोई भी सत्य में नहीं जीता। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, इसीलिए मैं स्वर्ग में हूँ। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नर्क। भले किसी के पास 10-20 लाख हो, यानी बाबा के समय में 10-20 लाख, अभी तो 10-20 लाख गरीबों के पास भी पड़ा हुआ है ना। अब करोड़ को रिप्लेस कर दो इसको, चाहे अरब से रिप्लेस कर दो। बाबा कहते कि जब भले किसी के पास 10-20 लाख हो, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। स्वस्थ शरीर का सुख तो किसी के पास भी नहीं है। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। योगी माना होता ही सोल कॉन्शियस है। यहाँ पर हम लोगों ने एक टाइटल लगा दिया है ब्रह्मा कुमारी इसमें ना, राजयोगी, राजयोगिनी, बस ये रटा रटाया लगा दिया। जरूरी नहीं है कि वो लोग सच में सोल कॉन्शियस होकर ब्राह्मण का पार्ट प्ले कर रहे हैं। एक होता है कि हम ज्ञान से बस दूसरों को बताते रहते हैं आत्मा का विस्तार और सारा बाबा का विस्तार। लेकिन एक होता है उसकी स्थिति में टिक जाना अपने आप। फिर आपके कर्म, आपकी चलन, आपकी जो योगी अवस्था है वो दूसरों को योगी बना देती है। लेकिन सबने राजयोगी और राजयोगिनी लगा लिया अपने नाम के आगे, है ना। तो लेकिन असली योगी दुनिया, जो सोल कॉन्शियस 100% होगी दुनिया, वो कहेंगे सतयुग को। अभी तो हमारी अवस्था में हम लोग बन रहे हैं सोल कॉन्शियस, बट 100% अचीव करने का टारगेट है ना। लेकिन अभी पूरी तरह बने नहीं, क्योंकि उसके बाद शरीर छूट जाता है। और कलयुग में तो सब भोगी है। शरीर के इंद्रियों को भोगना चाहते हैं, उसके द्वारा सब कुछ टच करना चाहते हैं, सेंस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ वहाँ है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है। कैसे होगा जब शरीर के टच से कुछ सेंसेशन ही नहीं आएगी। दिखने वाली देखते हुए भी शरीर में ध्यान ही नहीं जाएगा। भले ही दिखेगा सामने कोई खड़ा है, ये खड़े हैं, लेकिन ना तो किसी के कपड़ों पे ध्यान जाएगा, ना किसी के रंग रूप में ध्यान जाएगा, क्योंकि वहां पे आत्मा का आत्मा पर ध्यान रहता है। और अभी भी जैसे जैसे आप देखोगे कि सोल कॉन्शियस अगर आपकी स्थिति बन रही है, तो आपके सामने सुंदर से सुंदर मनुष्य आ जाए, चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में, आपको दिखेगा ही नहीं कि वो उसके शरीर को आप देख रहे हो। आपको आत्मा ही दिखेगी। आत्मा ऐसे नहीं कि वो पॉइंट ऑफ लाइट दिखेगा, लेकिन आप उसको जैसे ट्रांसपेरेंट पार कर जाओगे। आपको उसका शरीर में जो पहले दिखता था, एक एक किसी का नाक नक्श अच्छा है, किसी की बॉडी पर्सनालिटी अच्छी है, उन सब में बिल्कुल ध्यान जाएगा ही नहीं। और एकदम आपको सब एक जैसे बराबर लगने लगेंगे, चाहे शरीर से कितने भी कोई अगली हो, चाहे ब्यूटीफुल हो, चाहे हैंडसम हो, है ना। तो वो दृष्टि आपकी पार हो जाएगी, उनके शरीर को पार कर देगी। तो ये सोल कॉन्शियस स्थिति में सतयुग में सभी ऐसे होते हैं। इसीलिए वहां पे जब कुछ फील होता ही नहीं छूने का देखने का, तो वो क्या ही भोग करेंगे।
तो बाबा कहते हैं ये है वहाँ, ये है भोगी दुनिया, और वहां है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है। तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? कौन सी शक्ति? कोई जादू टोना तो नहीं करते, मिरेकल तो नहीं करके दिखाते टीचर्स। एम ऑब्जेक्ट रहता है कि हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है। यह तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? हम्म रिद्धि सिद्धि तो नहीं सीखी जाती है, छू मंत्र वाली जादूगरी तो पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसीलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। इसलिए बाबा के समय पर शुरू में जब 14 वर्ष की भट्टी हुई तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारी सबका नहीं लेकिन कुछ कुछ आत्माओं का पाठ चला, ध्यान का, सतयुग में नजारे देखते रहने का, फिर उसको यहाँ पर बताने का और उसके हिसाब से यहाँ पर भी वैसी चीजें करवाने का। और भी किसी को कुछ रिद्धि सिद्धि बीच बीच में मिली ऐसे। लेकिन बाबा ने ये सब कुछ फिर बंद करवा दिया, क्योंकि इससे आत्माओं के विकर्म विनाश नहीं होते। तो विकर्म विनाश होने का मतलब कि वो सोल कॉन्शियस नहीं बन रही थी, वो सिर्फ खेल पाल में मजा आ रहा था तो ट्रांस में चली जाती थी, ध्यान में चली जाती थी। ट्रांस और ध्यान क्या होता है? आपको अपने दिव्य बुद्धि से ऐसी स्क्रीन दिखने लगती है, उस स्क्रीन में जैसे मूवी पिक्चर चलती है ना हॉल में या टीवी पर, तो उसमें जो सीन दिखते हैं ट्रांस वालों को वैसे ही सीन दिखने लगते हैं, और वहां पर कुछ कुछ आ, होता रहता है, कोई खेल पाल, कोई देवताओं का मिलन, कोई सतियों की नए नए नजारे दिखते हैं। लेकिन इससे विकर्म विनाश नहीं होते, माना बॉडी में रहते हुए कोई सोल कॉन्शियस नहीं बन पाता। देख आए उसमें डूब गए वो अलग चीज है, बट एक्चुअली में शरीर और शरीर की दुनिया को भूल जाने का तो पढ़ाई से ही पुरुषार्थ करना होता है। तो बाबा ने फिर वो पार्ट बंद करा दिया था। तो यहाँ पर भी ऐसे रिद्धि सिद्धि की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि बाबा ये जवाब दे रहे हो कुछ बच्चों को जिनके अंदर ऐसी कामना है कि हमें कुछ रिद्धि सिद्धि मिल जाए, जैसे किसी किसी को पार्ट में मिल गई होगी। तो वैसा नहीं है, पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं, कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर। संगम का मतलब जहां पर हमें ज्ञान हो जाता है कि व्हाट इज रोल कॉन्शियस एंड व्हाट इज सोल कॉन्शियस, और फिर हम उस सोल कॉन्शियस की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं और रोल कॉन्शियस की तरफ से ध्यान हटाने लगते हैं। तब हमारा जो ध्यान है, माना स्मृति है, वो कन्वर्ट होकर रोल कॉन्शियस से कंप्लीटली सोल कॉन्शियस हो जाती है। इसको संगम कहते हैं। तो इस संगम को किसी को भी पता नहीं है। सत्यों को लाखों वर्ष दे देते हैं। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। क्यों लाखों वर्ष दिए होंगे सतयुग को? क्योंकि सतयुग बड़ा इसलिए लगता है वहां पर सब सोल कॉन्शियस होते हैं, और आत्मा जब अपनी स्थिति में स्थित होती है तो उसके लिए समय बहुत स्लोली चलता है, धीमा हो जाता है उसकी गति। और बिना बॉडी के तो आत्मा होती ही समय से परे है ना, इसलिए वहां के लिए लाखों वर्ष कह दिए उनको कहा जाता है। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल, यानी पूरी तरह से अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित रहने वाली आत्मा। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता नहीं। ये बाबा शब्द बाबा ने खुद ही हमको इस देह की दुनिया में, जो जहाँ भाषा चलती है, जहाँ पर दिखने में कोई आता है, उस दुनिया में बाबा शब्द यूज करा है ना, आत्माओं के बाप को। दूसरा कोई नाम यहाँ पे बाबा ने नहीं दिया है, इसीलिए बाबा के बच्चे बहुत थोड़े बन पाते हैं। बाकी सब लोग भगवान को ईश्वर, परमात्मा, भगवान या अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो वो पराये बने रहते हैं। वो दूसरे अपने आप को बाबा का बच्चा नहीं कह पाते। बाबा का नाम है शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को
निराकार ही कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वह है शिव और तुम हो शालिग्राम। तो हम सब वो छोटे छोटे, ऐसा नहीं साइज में आत्मा छोटी होती है परमात्मा शिव के साइज से, लेकिन क्योंकि शालिग्राम इतने सारे होते हैं और शिव एक होता है, तो इसीलिए आत्माएं बहुत सारी हैं और परमात्मा एक है। उस संदर्भ में शालिग्राम कहा गया है। शिव और शालिग्रामों की पूजा भी होती है क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं। इस समय हम सब हैं अभी शालिग्राम, इसलिए हमारे शालिग्राम और शिव के रूप में भक्ति मार्ग में फिर पूजा होती है। कुछ करके गए हैं तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। जब तक कोई कुछ बड़े कर्म करे ना, उसकी महिमा क्यों गाई जाएगी? लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, इन सब ने कुछ किया है ना। ऐसे बैठे बैठे किसी का भी नाम फेमस तो नहीं हो जाएगा, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे तब होगा। तो हम सब ने भी इस समय कलयुग में कलयुग के जीवन को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए बाबा का सहयोग दिया है, अपनी पवित्रता का सहयोग दिया है, इसीलिए पूजे जाते हैं शालिग्राम के रूप में। तो बाबा कहते आगे जन्म का तो किसी को पता नहीं है। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं, उनकी स्टैंप भी बनाते हैं नामाचार के लिए। सरकार भी निकालती है ना स्टैम्प। तो बहुत जितने अच्छे अच्छे हमारी जैसे दादी जानकी का भी स्टैम्प निकला है, ब्रह्मा बाबा का भी स्टैम्प निकला है, और दूसरे भी साधु संतों का स्टैम्प निकालती है ताकि उनका नाम हो। यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े से बड़ा कौन है? ऊंचते ऊंच तो एक भगवान ही है। वह है निराकार और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। मनुष्य के कर्म अलग तरह के होते हैं और देवताओं के कर्म अलग तरह के होते हैं जिनकी पूजा होती है। मनुष्यों के कर्मों में वो लोग मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग जो चीज पार्ट में अच्छी लगे सबको, जिसमें पार्ट में अनेकों का कल्याण हो, उन चीजों के लिए उनकी महिमा होती है। और देवताओं की महिमा होती है उनकी पवित्रता के लिए, उनके अंदर जो स्थिति है, जो आत्मिक अवस्था है, उसके लिए होती है। इसलिए नहीं होती कि देवताओं ने कोई कर्म बहुत अच्छे किए हैं। कर्म तो वो सब एक जैसे होते हैं, वहां कुछ करने को ऐसा होता ही नहीं कि जिसकी पूजा की जाए। लेकिन उनकी जो स्थिति होती है आत्माभिमानी, उस स्थिति के कारण उनकी ना सिर्फ महिमा लेकिन पूजा भी होती है। और मनुष्यों की पूजा नहीं होती, सिर्फ महिमा हो सकती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। देवताओं में सर्वगुण थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना। वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य है। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। तो अपवित्र मतलब देह को ही सब कुछ मानने वाले, और पवित्र मतलब आत्मा को जानकर मान चलने वाले, आत्मा के स्थिति में स्थित होकर चलने वाले। तो इसीलिए जो देह वाले होते हैं वो आत्मा अभिमानी लोगों की पूजा करते हैं। यहाँ पर भी देखने में आएगा कि जो जितना सोल कॉन्शियस बनता जाएगा, उसकी ऑटोमेटिकली बाकी के लोग महिमा करना शुरू कर देंगे। क्योंकि भले ही पार्ट में अभी ऊपर नीचे हो रहा है, उसको देखकर 100% पार्ट पवित्र नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी तो पार्ट की भी पवित्रता बढ़ने लगेगी। और फिर दूसरे लोग अपने आप समझ जाएंगे कि ये कोई साधारण नहीं है, ये कुछ अलग है, ऊपर है, हमसे ऊंचे हैं। और यहाँ पर पूजा तो नहीं होगी लेकिन महिमा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर तो और किरदार तो अभी भी वही हैं पुराने वाले, इसीलिए पूजा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। तो यहाँ तो कन्या की पूजा सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि मन से वो
साफ और शरीर से वो ब्रह्मचारी होती है। और इसीलिए बाकी के जो अपवित्र हैं घर गृहस्थी वाले, वो सब उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब वो खुद घर गृहस्थी वाली बन जाती है, मैं और मेरे पराई में फंस जाती है, तो फिर वो दूसरों के पांव छूने लगती है। इस समय सब हैं पतित, सतयुग में सब पावन थे, वह है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तभी पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र है तब नहीं बुलाते हैं। आत्मा पवित्र हो जाती है, यानी पूरी तरह बाबा के समान बन जाती है, तब उसको बाबा की या भगवान की जरूरत ही नहीं लगती। क्योंकि दुख तो अपवित्र होने से मिलता है, बॉडी कॉन्शियस में आने से मिलता है। जब है ही सोल कॉन्शियस तो कोई दुख ही नहीं है। बाप खुद कहते हैं, मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। बाप की ही सॉरी भारत की ही बात है, बाप आते ही भारत में है। भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिरों में देखो। यानी आत्माभिमानी जो किरदार जाकर देवता गए हैं, वो भी भारत में ही, और पूरी तरह देह भान में डूबे हुए किरदार भी भारत में ही बजे हैं। तो अगर हमको देखना है कि कैसे आत्माभिमानी होते होंगे पहले के लोग, तो जाकर देवताओं को देखो मंदिरों में। देवताएं सब हैं पावन, उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं, उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण कृष्ण राधे, और त्रेता के राम सीता को। तो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जैसी राजा रानी सोल कॉन्शियस थे, वैसे ही प्रजा भी सोल कॉन्शियस थी। इस समय सब पतित हैं। इधर तो सभी बॉडी के गहरा उसमें डूबे हुए हैं, भासनाओं में। सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान या ब्रह्म नहीं मानेंगे। वह समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो, तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं, यही दुनिया सतयुग में नहीं थी, राइटियस थी। राइटियस का मतलब जो सत्य काम करे। सत्य काम कौन करेगा? जो सत्य में टिकेगा, यानी सतयुग में। यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है, माना असत्य जीवन जीती है, शरीर की भान से जीती है, सब काम ही गलत करती है। वह है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है, झूठ खंड ही फिर सचखंड बनता है। तो यहाँ पर जो भी सत्य मार्ग पर चलकर अपने आत्मा के सत्य में टिकेगा, वो सब उस नए युग में ट्रांसफर हो गया और वो सचखंड में आएगा, इसीलिए वो सचखंड कहलाएगा। बाकी जो यहाँ पर अपने को शरीर ही समझते रहेंगे, झूठ जीते रहेंगे, वो सचखंड में आ ही नहीं सकेंगे, है ना। इसीलिए इतनी सारी 800 करोड़ से ज्यादा की आबादी फिर सतयुग में पहुंचकर इतनी कम रह जाती है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं। उनको सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है। यह है ही झूठ खंड। मनुष्य जो कहते हैं वह है झूठ, यानी शरीर के भान में आकर कुछ भी बोलेंगे वो झूठ ही होगा। सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अक्लमंद और बेअकल कहा जाता है। अक्लमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअकल कौन बनाते हैं, यह भी बाप बताते हैं। अकलमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाते हो, मैं भी एक ही बार इसमें प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वह है ही एक। उनको ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिवान कहें।
सर्वशक्तिवान का मतलब हमने कल भी समझा था कि कंप्लीटली नॉलेजफुल। जो जितना ज्यादा नॉलेजफुल होता है, कल शाम की क्लास में आई थिंक समझा था, तो जो जितना ज्यादा नॉलेजफुल होता है उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होता है। और सबसे जो बड़ी नॉलेज है कि ये संसार झूठा है, ये शरीर, शरीर की दुनिया, शरीर के बज रही कहानियां, ये सब झूठी हैं। और ये जानकर उसको, उस पर निश्चय करने वाला ही पावरफुल होता जाता है। बाबा हमेशा इस संसार से डिटैच इसीलिए रह पाता है क्योंकि उसे पता है कुछ भी सच नहीं है, ये सब खेल पाल चल रहा है, संसार की कहानियां जो हैं अलग अलग, ये बस ऐसी है। तो इसलिए वो इतना नॉलेजफुल है, तो वो सर्वशक्तिवान है। हम में से भी जो ये नॉलेज अपने अंदर बार बार रिवाइज करता है कि ये ड्रामा है, ये झूठा है, ये कुछ भी सच नहीं है, तो वो उतना ही पावरफुल बनने लगता है, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे डिटैच होने लगता है। वो फीलिंग में आना, वो स्वभाव, संकल्प और संस्कारों का टकराव होना बंद हो जाता है। एक किरदार में आ रही हलचल, परेशानियां, माया, इससे भी वो प्रभावित होना बंद कर देता है धीरे धीरे करके, तो वो भी पावरफुल होता जाता है। लेकिन बाबा तो सदा ही अप्रभावित है, इसलिए वो सर्वशक्तिवान है, कंप्लीट नॉलेजफुल है। तो यहाँ ऐसा कोई और नहीं है जैसे जितना ज्यादा बाबा है, तो इसलिए उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिवान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है ना। लक्ष्मी नारायण ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं, और उनके पिछले जन्म में जब वो ब्रह्मा सरस्वती थे, तो उस समय उनको ये नॉलेज खुद भी नहीं थी, उनको खुद ही शिव बाबा से मिली है। तो वो शिव बाबा से लेकर नंबर वार, यानी नारायण ने ज्यादा परसेंटेज की नॉलेज अपने अंदर धारण की, लक्ष्मी ने थोड़ा सा कम, इसलिए वो, उनकी पावर भी अलग अलग है, और इसलिए नारायण पहले जन्मते हैं, फिर लक्ष्मी आती है। तो बाबा कहते पतित मनुष्यों में शक्ति हो ना सके, यानी जो बॉडी कॉन्शियस है उनको आत्मा समझने की और आत्मा के अनुभव में टिकने की शक्ति हो ही नहीं सकती। आत्मा में जो शक्ति रहती है वह फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। सोल कॉन्शियस स्थिति एक बार बन जाने के बाद ड्रामा पार्ट अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते वो फिर से स्मृति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। तो सतो प्रधान यानी सर्वगुण से भरपूर जो पार्ट बजाती हुई आत्मा थी, वो धीरे धीरे उससे कमजोर हो जाती है, और पार्ट में जैसे देह के भान की चीजें आ जाती हैं। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है, या बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है, माना हम पूरी तरह ज्ञान भुला देते हैं। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है, तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था, तो वर्थ पाउंड थे। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। रिलीजन इज माइट यानी धर्म ही शक्ति है। धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म नहीं, लेकिन जो देवी देवता धर्म है उसका मतलब है सोल कॉन्शियस स्थिति। तो वो जो कॉन्शियसनेस है धर्म की, कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा धर्म है, ये इसमें पावर है। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक हैं। क्या ताकत थी? क्या ताकत थी देवता धर्म वालों के पास? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी कि धनुष, बाण और त्रिशूल से लड़ाई करते थे। ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान बाप से, माना ज्ञान की जो पावर आ जाती है हमारे अंदर। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था कि एक इलेक्ट्रिशियन होता है, तो वो तीन अलग अलग लेवल में, जिसके अंदर जितनी नॉलेज है उतना ही काम कर सकता है, उतनी ही चीजों को रिपेयर कर सकता है। लेकिन कोई जो बिल्कुल हाईएस्ट नॉलेज रखता है हर एक चीज को रिपेयर करने की, वो जितना ज्यादा नॉलेजफुल होता है उतनी ज्यादा चीजों को कर्मों से करके दिखा सकता है, चीजें ठीक कर सकता है, बना सकता है नई नई चीजें। तो ये नॉलेज फिर कन्वर्ट हो जाती है आपके प्रैक्टिकल कर्मों में। सतयुग में नॉलेज नहीं रहती, बट वो प्रैक्टिकल कर्मों में दिखती है नॉलेज। तो इसलिए ये देवी देवता के पास
वो ज्ञान की पावर ट्रांसफर हो जाती है। इस समय हम ज्ञान लेकर पावर जमा कर रहे हैं और वहां वो पावर काम करेगी। ताकत क्या चीज है? बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। तो जैसे बाबा ने अभी बताया ना, ऊपर यूनिवर्स क्या है ना, तीन आपका साकार लोक, सूक्ष्म लोक और आपका मूल वतन, ये तीनों जो हैं, ये तीनों मिलाकर यूनिवर्स है। तो इस समय हम देह भान में आने के कारण साकार शरीर के भी गुलाम हो गए, सूक्ष्म शरीर के भी गुलाम हो गए, और जो आत्मा मूल है वो खुद पूरी तरह गुलाम हो गई, यानी यूनिवर्स के गुलाम बन गए। तो बाप समझाते हैं, ये पांच विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसीलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वह ताकत नहीं है, ये रूहानी ताकत है। तो साइंस वाले क्या निकालते हैं, क्या खोज करते हैं? जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, वो कैसे करती हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसकी विधि क्या होती है, वो लोग सिर्फ वही चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं और उनकी केवल स्टडी बताते हैं कि ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। कुछ नया नहीं बना सकते वो बनी बनाई चीजों के बारे में ही खोज करते हैं, है ना। यहाँ पर हमारी जो ताकत है वो है सोल कॉन्शियस स्थिति की, तो इसलिए ये ताकत सबसे हाईएस्ट ताकत है। तो चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी अपनी उस स्थिति में स्थित हो जाएं, शरीर के भान से परे बाबा के पास अपने आप को देखें। आगे बाबा ने कहा, जो सर्वशक्तिवान बाप से, हाँ, यह रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से मिलती है। तो बाबा को याद करने से, बाबा की जो महिमा है उस महिमा में बार बार अपने को देखने से हमारे अंदर भी आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है, स्मृति है, वो बढ़ती जाती है और वो महिमा भी, हमारी महिमा हमें महसूस होने लगती है, तो हमें पावर मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है, तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल तुम्हें, साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे, यानी पूरी तरह बॉडी लेस सोल हो जाएंगे, है ना। अभी सोल कॉन्शियस अलग होता है और सोल होना अलग होता है। सोल कॉन्शियस का मतलब है शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा जानकर चलना, आत्मा की स्थिति में स्थित होकर शरीर को चलाना, ये सोल कॉन्शियस होता है। और जो सोल हो जाना माना शरीर ही ना रहे, साकार और सूक्ष्म शरीर दोनों छूट जाए, उस जस्ट निराकार आत्मा जो है वो अपनी स्थिति में जब हो जाती है, चली जाती है, उसको कहते हैं साइलेंस की दुनिया में चले जाना। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। यहाँ इसीलिए तो बार बार अशरीरी और विदेही का हम अभ्यास करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं। कोई नॉलेज किसी एक टीचर को हो
और आप समझो कि अगर आपके अंदर आ जाए कि हर टीचर को वो नॉलेज है, तो आप यहाँ भी जाओगे, वहां भी जाओगे, सबके पास जाओगे, और जो जितना बताएगा सबको ही अपनी बुद्धि में जगह देते जाओगे। तो जो रियल एक टीचर है सबको जानने वाला, उस तक हो सकता है कभी पहुंचो ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में यही हुआ कि हमने सब कुछ कह दिया भगवान ही भगवान है, तो वो जो भगवान एक्चुअली में था उस तक पहुंच ही नहीं पाए। तमो प्रधान बन गए हैं। तो यह पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। कल भी बाबा ने क्या कहा था, ज्ञान से आप आपकी अवस्था सोल कॉन्शियस नहीं बनेगी, योग से बनेगी। तो यहाँ पर भी पढ़ाई तो है, पढ़ाई से आपको ज्ञान जो मिल रहा है उससे आप अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए योग करो, माना अपने को बार बार आत्मा समझो, उससे शक्ति मिलेगी। बाकी सिर्फ पढ़ाई जान लेने से, नॉलेज को ज्ञान को जान लेने से जो अहंकार बढ़ जाता है, वो नहीं आपको कभी शक्ति देगा। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो, यानी हर तरह का देह भान, देह अभिमान, शरीर का एक एक ईगो अहंकार सब छोड़ो, पूरी तरह डिटैच हो जाओ बॉडी से और इस दुनिया से। और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज समझो। तो ये जो ड्रामा के ज्ञान को समझे बिना कोई पवित्र बन भी नहीं सकता, क्योंकि वो कंटिन्यू ड्रामा में जो देख रहा है उसको अगर रियल समझता रहेगा तो वो अंदर से कभी उससे डिटैच होगा ही नहीं। तो इसलिए ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है सृष्टि का, उसकी नॉलेज को समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं। बच्चों को यह पता नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्ट धारी हो ना, तो पार्ट धारी हमेशा ड्रामा के स्क्रिप्ट के अधीन होता है। वो अपना कुछ भी कर नहीं सकता बिना डायरेक्टर के इच्छा के। यानी जो बना बनाया स्क्रिप्ट है जिसमें को अब डायरेक्टर भी नहीं बदल सकता, वो बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तो पार्ट बजेगा ही। लेकिन मेजोरिटी अभी ब्राह्मण्स का पुरुषार्थ वही किरदार को बदलने का चल रहा है कि मुझे गुस्सा ना आए, मुझ में ये ना हो वो ना हो, मन से सबके प्रति शुभ भावना रखें। लेकिन जब वो पार्ट अनुसार अशुभ भावनाएं हिसाब किताब अनुसार क्रोध आ ही जाता है, तो सोचते हैं कि हम तो बन ही नहीं पा रहे हैं बाबा के समान, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो दिल शिकस्त हो जाते हैं और सोचते हैं भी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत दूर है हमारी अब अवस्था बनने में। लेकिन जिसने ड्रामा को समझ लिया वो ये देखता हुआ भी कि चाहे क्रोध आए, चाहे ईर्ष्या आए, चाहे व्यर्थ के संकल्प आए, इससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आत्मा अपने शुद्ध पवित्र स्वरूप में स्थित होकर बार बार उसी स्थिति में बाबा के साथ बैठकर ये शरीर का पार्ट देखती रहती हूँ। तो वो पहुंच ही गई, वो तो जस्ट उस समय वहां है ही। तो इसलिए उसके लिए बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं। तो यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है ना। अभी कभी कभी कोई मूवी या सीरियल की जब शूटिंग होती है, तो अगर जो मेन किरदार निभा रहे हैं कोई भी, अगर वो मर जाते हैं, शरीर उनका छूट जाता है, या किसी भी कारण से उनका रोल रिप्लेस करने के लिए दूसरा आ जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ ऐसा नहीं है। अभी तो फिर बाइस्कोप बने हैं ये सब, बल्कि वैसे बाबा बाइस्कोप देखने से मना करता है, लेकिन पुराने जीवन में हमने जो बाइस्कोप देख लिए हैं वो देखने का एक्सपीरियंस यहाँ ड्रामा को समझने में बड़ी मददगार है ना। तो बाबा कहते बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल देकर समझाना सहज होता है। यह वह छोटा बाइस्कोप है और ये है बड़ा बाइस्कोप। मतलब ड्रामा मूवी तो वो होती है हद की, कोई 3 घंटे की है, या सीरियल भी देखोगे तो साल 2 साल चलेगा एपिसोड वाइज। लेकिन ये तो 5,000 साल का बड़ा नाटक है। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं। जो ड्रामा हद का होता है उसमें तो चेंज हो सकता है, लेकिन यह तो अनादि ड्रामा है। यानी ये ड्रामा शूट कभी हुआ ही नहीं, ऑलरेडी शूटेड है। और शूटेड में जो जो जिस समय जो हैं, जैसे हैं, जो हो रहा है वो ही बस होता रहता है बार बार। कुछ बदल नहीं सकते, कुछ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि शूटिंग हुई हो तो बदलें, शूटिंग ही नहीं हुई इस ड्रामा की कभी। तो बाबा कहते हैं एक बार जो शूट हुआ है वह फिर बदल नहीं सकता। यहाँ तो फिर भी बाबा ने कह दिया है कि शूट हुआ है, लेकिन अनादि का मतलब ही होता है इटर्नल, जिसका कभी कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं।
एक सर्कल की तरह, आप कहीं से नहीं बता सकते कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से एंड हुआ। तो ये ड्रामा भी इटर्नल है, तो उसको कोई नहीं बदल सकता। ये सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। शक्ति की कोई बात ही नहीं है। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है ना, शक्ति मतलब पावर। वो पावर है, लेकिन फिर भी शरीर में दिखाकर उनको एक नाम दिया है अम्बा। उनको अम्बा क्यों कहते हैं, क्या करके गई हैं? अभी तुम समझते हो कि ऊंच से ऊंच है अम्बा और लक्ष्मी। अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। यानी जो जितना ज्यादा पावरफुल बनेगा, पावरफुल वो बनता है जो जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस बनता है। सोल कॉन्शियस वो बनता है जो जितना ज्यादा नॉलेजफुल बनता है। तो ये नॉलेज यानी अम्बा, यानी जगदम्बा या सरस्वती ही फिर धन की देवी लक्ष्मी बन जाती है। तो जो जितना यहाँ पे नॉलेज लेगा वो उतना ज्यादा धनवान बनेगा और पावरफुल भी बनेगा। अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। पवित्रता ड्रामा के ज्ञान के बिना पूरी तरह धारण हो ही नहीं सकती। तो यह पवित्रता आधा कल्प चलती है। फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए है कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। ये है परमात्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। कल भी बाबा ने यही बात बोली थी कि हम आत्माएं भी, देखो जो खुद एक सुप्रीम फादर है परमात्मा, हम आत्माएं भी धीरे धीरे करके सुप्रीम होती जा रही हैं, है ना। जितना नॉलेज बढ़ रहा है उससे हम बाबा को टच कर रहे हैं, करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब हम बाबा के नॉलेज से अपनी नॉलेज को टच कर लेंगे, अभी ऐसा नहीं हमारे अंदर है नहीं नॉलेज, लेकिन हम भूले हुए हैं। बाबा को पूरा याद है। रिवाइज करते करते जब हमें भी पूरा याद हो जाएगा, हम बाबा के समान बन जाएंगे, तो फिर बाबा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद ही सोल कॉन्शियस होकर सतयुग त्रेता को चला लेंगे। अभी बाबा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हमारी शक्तियां क्या हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। जो कंप्लीट नॉलेजफुल है, ड्रामा से मुक्त है, वही सुप्रीम है। अभी तो पतित हो, बाप तो एवर पावन है। फर्क है ना, ये एवर पावन ही जब जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए। इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ब्रह्मा के तन में आकर बाबा ज्ञान से ये बतलाता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ। तो बाबा अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है, और ज्ञान कैसे सुनाया जाए, उसके लिए तो मुंह चाहिए। तो मुंह है ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा ही वो भाग्यशाली रथ है। भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात नहीं। क्योंकि मुख तो मनुष्य का चाहिए, तब तो भाषा में बोल सके। घोड़े गाड़ी में क्या भगवान आएगा। मनुष्य का ही रथ चाहिए, जो मनुष्य को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दी है। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है, जो मनुष्य की भी नहीं होती। कलयुग में तो कितना दूसरे जानवरों से प्रेम करते हैं, कुत्ते को कितना प्यार करते हैं। हाँ, आजकल शहरों में सुनने में आ रहा है कि कुछ कुछ डॉग लवर्स इतने ज्यादा खूंखार हो गए हैं कि सोसाइटी के लोगों को अगर कोई स्ट्रीट कुत्ते परेशान कर रहे हैं, तो वो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वो डॉग लवर्स उनके खिलाफ हो जाते हैं और एफआईआर और दुनिया भर का जो है, कुत्तों के प्यार के लिए मनुष्यों की जान को भी नहीं देखते, है ना। इतना ज्यादा लोग एनिमल लवर्स होते जा रहे हैं कि उनको मनुष्यों की वैल्यू नहीं है। बाबा कहते घोड़े को गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगाते हैं, वैसा वहां होते नहीं। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? हाँ, कुत्ते पालना तो ये सब कहाँ का शौक है। ये कलयुग, जब बुद्धि जितनी पत्थर बुद्धि हो जाती है, उतना ही हम मनुष्यों से ज्यादा, आत्माओं से ज्यादा जानवरों से प्यार करने लगते हैं। अभी तुम, ऐसा नहीं है कि प्यार करना गलत है, लेकिन प्यार सबके साथ बराबर का होना चाहिए। मनुष्यों से प्यार नहीं करते, जानवरों से करते हैं, तो जरूर कोई अंदर गड़बड़ है ना। ये नहीं तो जो ऊंची स्थिति वाला होता है उसको
मनुष्य भी अपने जैसे लगते हैं, सारी आत्माएं, तो जानवर भी अपने जैसी लगती है। वो उनके बीच में अंतर नहीं करते, उन्हें सबसे प्यार होता है, और जानवर भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि है, उन्हें सतो प्रधान बनना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। देखो ये बात भी बड़ी नॉलेजफुल है कि सतयुग में घोड़े घोड़े गाड़ियां नहीं चलती हैं, रथ नहीं चलते हैं देवताओं के लिए, क्योंकि अगर रथ चलाएंगे तो घोड़ों की सेवा करनी पड़ेगी। और कोई सोल कॉन्शियस पार्टधारी देवता घोड़े की सेवा करेगा क्या? घोड़े की सेवा तो वही लोग कर सकते हैं जो जिनका खुद का जीवन बहुत गिरा, मतलब एक तरह से तमो प्रधान है। घोड़ा तो ह्यूमन के नीचे आता है। कोई भी एनिमल, जो भी जानवर होते हैं वो मनुष्य आत्माओं के उससे वाइब्रेशन से नीचे जाते हैं। तो नीचे की वाइब्रेशंस वालों की सेवा ऊपर की वाइब्रेशन वाला कैसे करेगा? ऊपर की वाइब्रेशन वाला तो अपने से ऊपर वालों की कर सकता है, बट नीचे वालों की नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये सब है, लेकिन सतयुग में देवता घोड़े आदि की कोई सेवा नहीं करती, इसलिए घोड़े गाड़ियां होती ही नहीं है। तो बाप समझाते, तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। रावण ने यह हालत कर दी है। यह तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है, तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। बाप बतलाते हैं, त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। तो रावण कोई असुर नहीं आता, लेकिन नॉलेज जब भूल जाती है सोल कॉन्शियसनेस की, तो शरीर पे आकर्षण बढ़ने लगता है, शरीर दिखने लगता है। जो शरीर अब तक एक ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह था, दिखता नहीं था, वो धीरे धीरे स्थूल बनता चला जाता है। उसकी एक एक चीज आपको सेंस में आने लगती है, उसका टच फील होने लगता है, उसके उसकी शक्ल सूरत शरीर दिखना शुरू हो जाता है। उसके थॉट प्रोसेस एक दूसरे को फील होने शुरू हो जाते हैं, मतलब जो बातें बोली जाती हैं वो आपको इमोशंस में आ जाती हैं। तो ये है रावण। धीरे धीरे त्रेता के अंत में देवी देवताओं के अंदर ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए साकार दुनिया भी चेंज हो जाती है। जिसको बाबा ने कहा ना कि द्वापर के बाद उथल पुथल होती है, तो भारत का टुकड़ा टूटकर बिखर जाता है और 7 महाद्वीप बन जाते हैं। तो जैसे जैसे देवी देवता सेंसेस में आने लगते हैं, टच फील और ये सब करने लगते हैं, तो धीरे धीरे स्थूल दुनिया में भी परिवर्तन आता है। और ये पहाड़ जैसे कड़ी कड़ी चीजें बनना, और जो खंड है वो टूटकर ऐसे दिखने वाला खंड हो जाता है। बाकी देवी देवताओं के समय में तो थोड़े से एरिया में ही इतने देवता रहते थे, और समुद्र से उनका कोई अता पता भी नहीं था। वो बाहर को होता था, सिर्फ नदियों के किनारे रहते थे, और दुनिया बहुत सूक्ष्म जैसी थी। मतलब आ, ऐसे स्थूल बहुत ज्यादा नहीं थी, जितनी ज्यादा स्थूल दुनिया द्वापर से शुरू होती है। तो बाबा कहते हैं, उनको 10 शीश क्यों दिए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, यह भी कोई जानते नहीं। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। जो पढ़ते नहीं वह देवता बन ना सके। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। तो जैसे कल बताया था कि द्वापर युग में भी आत्मा की नॉलेज तो रहती है, लेकिन वो परमात्मा को नहीं जानते, तो इसलिए वो अपने आप को आत्मा की कॉन्शियसनेस में चला नहीं पाते। बाकी ज्ञान रखते हैं कि हाँ हमारे अंदर एक आत्मा है और आत्मा का ऐसा वैसा, तो इसीलिए वो लोग द्वापर में जाते हैं, रावण राज्य में। अभी तुम जानते हो, और इस समय वो लोग भी तैयार हो रहे हैं, आत्मा को जानने वाले, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, रूह के बारे में बात करने वाले। ये लोग अभी भी बीके परिवार के बाहर हैं। ऐसे बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सोल के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें बना नहीं सकता कोई सोल कॉन्शियस। तो अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूँ। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, साइलेंस का बल जमा करना है, यानी धीरे धीरे सोल कॉन्शियस स्थिति को और बढ़ाते जाना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। अभी शरीर की दुनिया दिख रही है, जितना आप सोल कॉन्शियस बनते जाओगे, आपको इस दुनिया के में रहते हुए इस दुनिया में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो आप अंदर से अपनी एक साइलेंस की दुनिया में रहोगे। तो ऐसा नहीं कि हम अभी वहां पे परम धाम या साइलेंस की दुनिया में पहुंच जाएंगे, बट अंदर ही अंदर वो दुनिया हमारे अंदर शुरू शुरू हो जाएगी, चालू हो जाएगी। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है। तो जो हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर अभी हम उसके वश हो गए हैं, उसको अपने वश करना है, उसका मालिक बनना है। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। सुप्रीम बनते हैं, इसीलिए ये बात ध्यान रखनी है कि आत्मा भी बाबा के समान सुप्रीम बन सकती है। तभी तो पढ़ाई हो रही है, भले नंबरवार बनेगी, तो ये पढ़ाई से हमें सुप्रीम जरूर बनना है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है। और ये पवित्रता के ही रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। पवित्रता अर्थात ड्रामा और बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलकर सोल कॉन्शियस में टिकना है और दूसरों को भी बना टिकाना है, गाइड बनना है, सिखाना है दूसरों को कि वो भी कैसे भूले इस ड्रामा को। वरदान है, अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है, वह प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि होकर फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया, तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। तो बाबा का कोई कैसा भी बच्चा है, लेकिन अगर उसने बाबा को बाबा कहा है और उसका बच्चा अपने को माना है, तो वो सभी बाकी के संसार की आत्माओं से भी श्रेष्ठ और विशेष है, क्योंकि उसने भगवान को जान लिया और भगवान को पा लिया। बाकी सब तो अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो जब मैं आत्मा जानकर अपने आप को उस विशेषता में टिकाती भी हूँ, तो बाबा ने अभी कुछ दिन पहले एक मुरली में और कहा था कि अभी आपको विशेष विशेष आत्माओं से मिलने के लिए विशेष बनना पड़ता है। तो वो वाली विशेष आत्माएं होती हैं कि ब्राह्मण परिवार के अंदर ही जो हाई सोल कॉन्शियस स्थिति में है, उनके जैसा और भी विशेष बनना। लेकिन ये वाला विशेष आत्मा है संसार के हिसाब से, कि संसार के हिसाब से हम आत्मा और परमात्मा को जानने वाले विशेष हैं। बाकी अभी यहाँ पे पूरे विशेष पे टिक नहीं जाना है, ये तो रास्ता शुरू हुआ है अभी और विशेष बनने का, है ना। तो इस अपना याद रखना है कि मैं हूँ ही हाईएस्ट स्थिति वाली आत्मा। तो विशेष आत्मा भी हमारे लिए वरदान के रूप में सफल हो जाएगा। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। तो सदा खुशहाल तो वही रह सकता है जो ड्रामा की ऊंच नीच परिस्थितियों में फंसे ना, जिसे पता हो कि मैं आत्मा सदा इससे अलग हूँ, न्यारी हूँ, और मेरी शांति, मेरा ज्ञान, मेरी सत्यता, मेरा आनंद सुख वही सत्य है। तो इसीलिए जो ऐसी अवस्था में टिकते हैं, सोल कॉन्शियस अवस्था को याद रखते हैं, वो सबको प्यारे लगते हैं और वो सदा खुशहाल भी रहते हैं। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं, जब आपस में दिलों का मिलन होगा, तब आपके संस्कारों में बाप दादा के संस्कार देखने में आएंगे। फिर प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे और समाप्ति होगी। बाप दादा अब संस्कार मिलन की महाराज देखना चाहते हैं। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो।
एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। तो पावर ऑफ एडजस्टमेंट ये बहुत जरूरी है। जहां आज संसार में मनुष्य एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। लोगों की शादियां होती हैं, शादी होने के बाद अगर पत्नी को पति अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिला, ससुराल वाले अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिले, तो वो एक दूसरे को तोड़कर अलग अलग हो जा रहे हैं। आप देखो, कल ही इस पर हमारा चिंतन भी चला था कि कैसे दुनिया इतनी द्वैत में चली गई। पहले के समय पर लोग चाहे जैसे भी हो, सब आपस में मिलजुल कर एक ही परिवार के अंदर रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे ये बंटने लगे, टुकड़े टुकड़े होने लगे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। आज तो और ही ज्यादा कि पति पत्नी के साथ भी एडजस्टमेंट नहीं है, बच्चे बच्चों का एडजस्टमेंट नहीं है, बच्चों का माँ बाप के साथ एडजस्टमेंट नहीं है। माना हम कितने गिरते जा रहे हैं, अपने विवेक से या अपनी सत्यता से दूर होते जा रहे हैं। और ये पढ़ाई से जब हम अपनी सत्यता के करीब पहुंच रहे हैं, तो हमें वापस ये सीढ़ी चढ़नी है कि जहां पर हम एडजस्टमेंट करना सीखते जाएं। और जब हम पहले जैसे एडजस्टमेंट करने लगेंगे, तो वो एडजस्टमेंट की पावर हमें भगवान के समान दूसरों के सामने प्रत्यक्ष करेगी। क्योंकि भगवान से जब एक बीज से पेड़ शुरू हुआ, तो उस पेड़ में जो थुर था, वो एक एक सबको समेटे हुए था अपने अंदर, जिसमें देवी देवता आपस में एक मत होकर चलते थे। फिर जैसे जब डाल डालियां निकली, माना उसमें अलग अलग एक दूसरे के प्रति एडजस्टमेंट नहीं। तुम जो सोच रहे हो मैं नहीं हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो कोई और नहीं चलेगा उस पर। तो डाल डालियां गई, बढ़ती गई, फिर उसमें भी पत्ते बढ़ते गए, यानी हम और ही और किसी के साथ एडजस्ट करने को रेडी नहीं है। तो ये पावर ऑफ एडजस्टमेंट आज संसार के लोगों में खत्म हो चुकी है। अब वापस ब्राह्मण इसको शुरू करेंगे, तो फिर से एडजस्ट करते 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 हम फिर से एक मत हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो खुद को तोड़ेगा, खुद को तैयार करेगा कि मुझे एडजस्ट करना है, वो देवी देवता की पहचान है। और जो सोचेगा कि मैं नहीं करूंगी दूसरा करे, वो मतलब वो वहीं रह जाएगा, वो पीछे छूट जाएगा, वो कलयुगी दुनिया के काबिल है। और हम करेंगे तो हम सतयुगी दुनिया के करीब पहुंचेंगे, और बाप समान संस्कार मिलन की रास में हम बाबा के जैसे हो जाएंगे। इसलिए पावर ऑफ एडजस्टमेंट अपना बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।